नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। असम्बली इंतखाबात में अशोक चौहान की बड़ी अक्सरियत से कामयाबी और उनकी सालगिरह के मौके पर अशोक चौहान की तहनीत के लिए तांता बन गया है। साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया है। ITM कॉलेज इहाते में सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुन और लीडरों ने अशोक चौहान की गुलपोशी की। खास बात यह है कि अशोक चौहान ने ऐलान किया था कि इन्हें मुबारकबाद देने के लिए गुलपोशी और शालपोशी करने के बजाय इसकी रकम किसानों की बहबूद के लिए जमा की जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता एक दान पेटी भी नस्ब की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने किसानों की बहबूद के लिए रकम भी जमा की और अशोक चौहान की गुलपोशी भी की। वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल रशीद अब्दुल गनी ने अशोक राव चौहान को सालगिरह की मुबारकबाद दी। कारपोरेटर अब्दुल रशीद अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ कुसुम सभागृह पहुंचे और अशोक चौहान की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने अशोक चौहान की लंबी उम्र के लिए दुआएं भी की। अब्दुल रशीद ने कहा कि अपनी सालगिरह के मौके पर भी फजूल खर्ची के बजाय किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सोचना एक बड़े लीडर की खासियत है। इन्होंने अशोक चौहान की बड़ी अक्सरियत से कामयाबी पर भी इन्हें मुबारकबाद पेश की। आज हमारे कायद अशोक राव चौहान साहब की जन्मदिन पर मैं अपने दिल की गहराइयों से अशोक राव चौहान साहब को मुबारकबाद देता हूं और साहब भोकर में सब में ज़्यादा 97,000 की लीड से चुन के आए, इसकी भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और जो भी लोगों ने कांग्रेस के हक़ में मतदान किया, वोट किए, मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और हम वतन हमारे हिंदुस्तान के हम वतन भाइयों को दिवाली की भी मुबारकबाद देता हूं। और दक्षिण से हमारे आमदार मोहन राव हनबर्डे चुनकर आए, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे एरिया उत्तर में हमको थोड़ा खुशी के साथ थोड़ा गम भी है कि सावंत साहब एक 10,000 वोट से गिर गए। मैं DB सावंत साहब को भी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो भी भारी लीड से चुन कर आएंगे, ऐसी उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात इज़हार करता हूं। और जिस तरह से आज अशोक राव चौहान ने बड़े नेता जैसा नांदेड़ के लीडर, हिंदुस्तान के लीडर की भूमिका निभाई, उन्होंने ख़ास तौर से जितने भी लोग पानी की वजह से शेतकरी परेशान हैं उनके लिए एक सादगी से अपना जन्मदिन मनाते हुए उनके लिए जितनी भी मदद हो सके उन्होंने एक दान पेटी के तौर पर बाजू में रखा। और उन्होंने सबसे अपील भी की कि कोई भी शाल हार ना लाए और यो भी हो सके शेतकरी भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। ये एक लीडर के होने की निशानी है। और जिस तरह से यहाँ के स्थानिक लीडरों ने कहा था कि वह अशोक राव का भविष्य ख़त्म हो गया, अशोक राव की लीडरशिप ख़त्म होगी, उनके लिए एक जवाब था जो भोकर में लोगों ने वोट डालकर ये बता दिया कि अशोक राव एक ऐसा लीडर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जिसकी अशोक राव की सब में ज़्यादा ज़रूरत नांदेड़ को और महाराष्ट्र को है। इसके लिए लोकसभा का रिजल्ट आगे पीछे हो सका, लेकिन भोकर में जो वोट डाले गए ये उनका जवाब है। वार्ड नंबर 15 के कारपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल ने अशोक चौहान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कारपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल ने अशोक चौहान को शालपोशी और फूलों के हार पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फारूक हुसैन बदवेल ने कहा कि भोकर से अशोक चौहान की बड़ी कामयाबी के बाद उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा जो असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस के खात्मे की बात कर रहे थे। इन्होंने अशोक चौहान को सियासी शेर करार देते हुए कहा कि नांदेड़ में शेर अभी भी जिंदा है। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कारकुनान व जिम्मेदारान कुसुमताई सभागृह हाल में मौजूद थे। पहली बात तो एक खुशी का दिन है आज, क्योंकि आप साहब का जन्मदिन है। हम सब ने जो सो नगर सेवक हो गए, कार्यकर्ता है, सब ने जो तो मुबारकबाद दी है। लेकिन साहब का कहना यह है कि ऐसे हालत में भी, जबकि डबल उनकी खुशी है, एक तो आमदार अपने चुन के आए हैं और ऊपर से उनकी खुद की भी सीट है ये काफ़ी लीड से और जन्मदिन भी, उसके बावजूद भी उनका कहना है कि भाई शेतकरियों को नुकसान हुआ है, दान पेटी बाजू में रखे हैं। सबसे अपील करें नगर सेवक कार्यकर्ता जितने भी हैं, ये फजूल का खर्चा मेरे ऊपर मत करो, उसके बजाय दान पेटी में दान करो, शेतकरियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो बोल के सबसे अपील करें। और इंशाल्लाह सब ने करे वैसा। लेकिन खुशी तो खुशी होती, कार्यकर्ता तो सुनते नहीं, जो चालू था वैसा ये भी करे वो भी करे। और बहुत अच्छा दिन है आज का, मुबारकबाद का दिन है, क्योंकि एक विकास पुरुष का जन्म हुआ है आज, तो आज के दिन तो सब खुशी मनाना ही चाहिए। खैर लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक नेशनलाइज पार्टी है और कभी ख़त्म होने वाली पार्टी नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कांग्रेस को ख़त्म, वो ख़त्म हो जाएंगे, कांग्रेस ख़त्म होने वाली नहीं है। और इनकी सोच गंदी है, उसको क्या कर सकते हैं। खाली इतना है जो नारा दिए हैं अपने मोदी साहब ने, सबका साथ सबका विकास, उस पर अगर अमल करे तो आज इंशाल्लाह ये दिन देखना नहीं पड़ता बीजेपी को। भले ही उनके सीट निकल रहे, सत्ता बना रहे हैं, अब वो किस ढंग से आ रहे क्या है पब्लिक सब जानती है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अपनी सत्ता आना ही आना है, कांग्रेस की हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। क्यों ना हो भाई, क्योंकि कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत करे हैं और मेहनत का फल तो मिला है, ऊपर वाले ने दिया है और सीट भी आ गई और ऊपर से जन्मदिन भी साथ साथ, तो डबल खुशी का था मामला। इस वजह से जोश तो रहना ही चाहिए।
महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान की सालगिरह निहायत ही सादगी से मनाई गई। इस मौके पर कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ कुसुमताई सभागृह हाल पहुंचकर अशोकराव चौहान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत की। इस मौके पर कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला ने अशोकराव चौहान को भोकर असम्बली से भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। इन्होंने रियासत में कांग्रेस हिमायत वाली हुकूमत कायम होने की उम्मीद जताई। इस मौके पर कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला के हमरा कारपोरेटर अब्दुल हफीज़, कारपोरेटर मोहम्मद नासिर और कारपोरेटर लतीफ़ लोखंडवाला के अलावा कसीर तादाद में कांग्रेस के कारकुनान मौजूद थे। अशोकराव जी चौहान साहब की सालगिरह पर आज हम उनको बधाई देने के लिए आए। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और कौम का काम करते रहें। जैसे भोकर से उन्होंने चुनकर आए 1 लाख की लीड से, वैसे ही हमारे मोहन राव हम्बर्डे साहब भी दक्षिण से चुनकर आए। इनको तमाम लोगों को नांदेड़ के 5 की 4 कांग्रेस पार्टी के जो भी चुनकर आए वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार अशोक चौहान साहब को सालगिरह की और जीत की दोनों एक साथ मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी ने अशोक चौहान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कांग्रेस के सरगर्म लीडर वाजिद अंसारी ने अपने कारकुनान के साथ नया मुंडा इलाके में पहुंचकर अशोकराव चौहान की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर वाजिद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपनी सालगिरह में भी किसानों की फिक्र करना महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर की पहचान है। इन्होंने अशोक चौहान के लिए रियासत का दोबारा वज़ीर आला बनने की उम्मीद भी जताई। महाराष्ट्र के इलेक्शन में एक बहुत करारी जीत देखने को मिली है, जिसके अंदर में महाराष्ट्र की आन बान शान विकास की पहचान माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकराव चौहान साहब एक ऐतिहासिक जीत से भोकर मतदार संघ से चुनकर आए। और आज दीपावली की सभी हिंदुस्तानियों को शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस और साथ में जो मिलकर के गठबंधन किया है और बहुत बढ़िया जीत हासिल की है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि शेर की झलक सबसे अलग ऐसे ही हमारे नेता आदरणीय अशोकराव चौहान साहब हैं, जिनको विरोधी पक्ष के लोगों का ये सोचना था कि अब कांग्रेस फिर से वाक़्तदार नहीं आ सकती, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया है। 57,000 की लीड से जीतकर ये हमारे नेता ने दिखा दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है और आने वाले वक्त में पूरी हुकूमत इंशाअल्लाह कांग्रेस ही की होगी और हमारे नेता फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जन्मदिन के अवसर पर हम उनको ढेर सारी दुआएं देते हैं कि आपने जो फिर से अपना विखार आपका तो पहले भी था, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगा और इंशाअल्लाह आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी दुआएं हम अपनी तरफ से उनको देते हैं आदरणीय अशोकराव चौहान साहब को और भोकर मतदार संघ के और सभी जितने भी कांग्रेस प्रेमी हैं सभी को मुबारकबाद देते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा फैसला रहा जो आपने कांग्रेस के हक में वोट दिया। आने वाले वक्त में भी आप कांग्रेस के साथ रहें। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान की सालगिरह निहायत ही सादगी के साथ कुसुम सभागृह हाल में मनाई गई। अशोकराव चौहान की सालगिरह के मौके पर वाजेगांव सर्कल के सरपंच जमील अहमद हमीर हमजा व जिला परिषद के मेंबर मनोहर पाटिल शिंदे के हमरा वाजेगांव के कई लोगों ने कुसुम सभागृह हाल पहुंचकर अशोकराव चौहान की गुलपोशी और शालपोशी की और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। इस मौके पर सरपंच जमील अहमद ने कहा कि अशोकराव चौहान ने भोकर से कसीर तादाद में वोट हासिल करके अपने मुखालिफिन को करारा जवाब दिया है। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कारकुनान व जिम्मेदारान मौजूद थे। पहले मैं माननीय अशोकराव चौहान साहब माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र मुंबई, पहले उनको ये दुआ देता हूँ कि भोकर मतदार संघ से उन्होंने 57,000 के लीड से चुन के आने से पहले से उनकी मुबारकबाद देता हूँ। फिर और उनके जन्मदिन पर हमारे वाजेगांव सर्कल वाजेगांव सरपंच में हमारे सभी टीम की तरफ से साहब को बधाई देता हूँ और सादगी से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। हर लोगों को बोला कि अनुदान शेतकरियों के वास्ते अनुदान पेटी रखी गई है और अनुदान शेतकरियों के साथ है उन्होंने। इंशाल्लाह आने वाले इसमें साहब के नेतृत्व में मुख्य महाराष्ट्र में सत्ता बनेगी ऐसी हमारी उम्मीद है। शरद पवार साहब और माननीय अशोकराव चौहान साहब और इनको दोनों का तीनों का गठबंधन होकर सरकार बनने की ऐसी उम्मीद है हमारी। शेतकरियों के लिए हमेशा साहब ऐसी काम करते रहे और करेंगे इंशाल्लाह। अशोकराव साहब के बर्थडे के मौके पर हमारे वाजों की तरफ से सबकी तरफ से मुबारकबाद और सबसे पहले भोकर विधानसभा से सबसे ज़्यादा लीड से आने की वो भी मुबारकबाद। तहरीक सगान अहले बैत अत्हार व गुलामान काज़मी नादिर की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत अहले बैत अत्हार के उन्वान से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मौलाना सैयद काजिम पाशा कादरी और सैयद अली पाशा कादरी की नादिर आमद पर तहरीक सगान अहले बैत अत्हार व गुलामान काज़मी नादिर की जानिब से इस्तकबाल किया गया। मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई और फूल बरसाकर इनसे अकीदत का इजहार किया गया। कदीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये रैली फ्रेंड्स एजेंसी के मालिक अब्दुल अजीम सेठ सौदागर कादरी अल काज़मी के मकान पहुंची,
जहां अब्दुल अजीम सेठ सौदागर ने इनकी गुलपोशी की। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।